ओम शांति। 30 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न: सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर: क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एकरस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत, मलुका शिकार ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है, उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है। पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोझरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे,
हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़ी है। इस समय बाप समझाते हैं, देवी देवता धर्म ही प्रलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। अभी तुम समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाई प्लॉट हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। अब फिर वापस चलना है। बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया। अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं।
भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, ना यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है, कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी हैं। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्कर का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ मेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में।
जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हरेक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ मेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अच्छा, ओम शांति।